हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय की पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है ये हमारा। शुरुआत करते हैं यहाँ से हम आज गणित विषय की। बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक एक्सरसाइज के सभी सवालों को हम हल करेंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम देखेंगे पहला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 135 और 225, 196 और 38,220। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम अभी आगे नोट करके आपको समझा देंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन को लगाने का तरीका देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न क्या है, 135 और 225, इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पर हमको करना क्या रहेगा ये समझ लीजिए। अच्छा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है ये, इसमें करना क्या रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर एक सूत्र के रूप में मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इसके पहले भी हम जब पढ़ रहे थे, जो छोटी कक्षाएं हैं 6, 7, 8 में, तो वहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये याद रखिएगा। A हो जाएगा A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में हमको करना क्या रहेगा। A क्या हो जाएगी, जो बड़ी वाली संख्या रहेगी, उससे छोटी संख्या जो रहेगी वो हमारा हो जाएगा B। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा, अच्छा हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। जो A होगा वो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ठीक है, A क्या है 225 और B कितना हो जाएगा 135। B से भाग करेंगे हम A को, जितना शेषफल बचेगा हम उसको आगे लिखेंगे। यहाँ पर भाग करके हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में। हम किससे भाग करेंगे, 135 से किसको, 225 को। ठीक है, भाग कर दीजिए। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो इसको हम ले जाएंगे एक बार में। ठीक है, क्योंकि 2 बार में नहीं जाएगा ये, तो 2 बार में नहीं ले जाएंगे, हम एक बार में ले जाएंगे। क्योंकि 200 और 35 हो जाएगा 70, तो 270 के आसपास पहुंचेगा ये, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार में ले जाएंगे। तो कितना आएगा 135। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, घटाओ सभी को आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बगल से कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12 से 3 घटेगा, कितना बचेगा 9। कितना आ गया 9। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए कि क्या हम इसको लिखेंगे। तो A हमारा कितना था, इसी के रूप में लिखेंगे। A हमारा हमने भी बताया कितना है 225। A बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, बराबर हमने B बताया था कितना है 135। उसके बाद किसी से कितने बार में मल्टीप्लाई किया गया है, 1 बार में गया था ना। और कितना शेषफल बचा है, रिमाइंडर बोलेंगे इसको, कितना 90। कितना 90। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, फिर से समझ लीजिए। जो बड़ी संख्या होगी उसको हम A मानेंगे, जो उससे छोटी होगी उसको B मानेंगे। A को B से भाग करेंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसको प्लस के बाद लिखेंगे। जितनी बार भाग करेंगे, जितनी बार यानी भागफल जो आएगा उसको हम गुणा में लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 90। अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो 135 आया है इसको हम अब A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दूसरे स्टेप में 135 बराबर, अब यहाँ पर जो 90 आया है इसको B मानेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे 90। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से हमको 135 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो
कितनी बार ले जाएंगे, एक ही बार लेंगे, 9 दूनी 18, 180 आएगा, यहाँ पर 135 है तो एक ही बार इसको भी ले जाएंगे। इसको कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे इसको। कितना आ जाएगा 90, यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5, और आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 4। अब इसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ कितनी बार में भाग किए हैं, एक बार में, शेषफल कितना बचा 45। क्लियर हो गया। अब यहाँ जो ये बचा है इसको ए बना दीजिए, यहाँ पर 90, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 90 बराबर यहाँ पर कितना बचा 45, तो 45 लिख लीजिए। ये हमारा हो गया b इंटू, अब 45 से हमको किसको भाग करना है 90 को, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 45 दूना 90 पूरा कट गया। तो यहाँ पर 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर कितना आ गया है 0। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब r बराबर 0 हो जाए यानी रिमाइंडर जो है शून्य हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए, तो वहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन को रोक देते हैं। ठीक है, उसके आगे हम नहीं हल करते हैं। और जो b आता है लास्ट में, यानी यहाँ पर b क्या आया है, यहाँ पर b आ गया है ना, ये हमारा b है। ठीक है, तो ये जो अंतिम आया है b, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पर b बराबर 45, तो हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। देखिए ये याद रखिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये याद रखिएगा। और ये जो फार्मूला हमने अभी आपको बताया है, ये फार्मूला याद रखिएगा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ए हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम a बनाते हैं, उससे छोटी संख्या को b बनाते हैं, जो भी हो। उससे भाग करने पर कितनी बार भाग किया गया है उसको वो यहाँ लिखेंगे, एक बार किया तो 1 लिखेंगे, 2 बार करेंगे तो 2 लिखेंगे, और जितना भी शेषफल बचता है उसको शेषफल में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90 बचा था तो 90 प्लस में शेषफल में लिखा था। अगली बार जब हम भाग करेंगे तो जो ये हमारा 135 था इसको हम क्या बना देंगे, a बना देंगे। 135 को हम a बनाएंगे और इसको हम इससे भाग करेंगे 90 से b बनाकर। ठीक है, b से हम 135 को भाग करेंगे, कितनी बार में भागफल जाएगा वो हम एक बार में गया, प्लस के बाद 45 लिख दिया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवालों को ध्यान से समझा करिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद 90 आया था, क्योंकि b यहाँ पर आ गया था ना, ये यहाँ पर देख लेते हैं 90। अब 90 से हमने 135 को भाग किया तो ये कितना बच गया शेषफल 45। अब 45 को b बनाया तो a को भाग किया, a हमारा कितना है 90। 45 से 90 को भाग किया, 2 बार में भाग चला गया, तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। और ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। शेषफल शून्य आ गया, हमारा जो कैलकुलेशन है यहाँ पर रोक देंगे। हमारा आंसर आ गया है कितना, ये वाला हमारा आंसर हो जाता है जो b होता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा HCF हो गया। इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं सवालों को। चलिए हम अगला क्वेश्चन अगली बार में बताएंगे, अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ। समझ में ना आए तो बता देना, उसको दोबारा हम बना के वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे, उसके लिए नहीं परेशान होना। अगर समझ में नहीं आता तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।